नंदोत्सव। पूतनैति पूतना जो पवित्र नहीं है विचारों से, ऐसी कंस की अनुचरी आ गई, उसे भनक लग गई कि यहां पैदा हो गया बालक। चूंकि कंस ने देखा कि वसुदेव के हाथ में तो कन्या है, उसे उठाना चाहा कि वो आकाश में चली गई। पहले 4 भुजा देखी, फिर वो अष्टभुजा, फिर शतभुजा, फिर कोटि कोटि उसके भुजाएं दिखाई दी। भयभीत हो गया कंस। जय तुम देवी चामुंडे, जय भूतारिते हारणे, जय सर्वगते देवी, काल रात्रि नमोस्तुते। लगा कि काल रात्रि आ गई। देवी प्रचंड दौरदंड दैत्य दर्प विनाशिनी, वह जगदम्बिका कृष्णीन संसुता देवी शाश्वत भक्तिया सदाम्बिके, वह जो सौभाग्य देती हैं, रूप देती हैं, यश देती हैं, द्वेष का नाश करती हैं। विदेही देवी कल्याणम, विदेही परमाम श्रेयम, वो जगदम्बा आ गई। विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जन्म कुरु, वो जो सौभाग्य की देवी है, देवी जो सौभाग्य की है। रूपम देही जयम देही। जब चारों ओर आह्लाद और आनंद ये बिखर गया रस, तो कंस ने अपनी अनुचरी भेजी। उसने कहा मैं विष लगाकर जाऊंगी, अपने स्तनों पर दूध पिलाने के बहाने से बालक की हत्या कर दूंगी। पूतनैति पूतना, पूतना को अविद्या बताया है। अविद्या ढक लेती है, अविद्या ने ढक रखा है हमको, सत्य को दिखने नहीं देती। जो अनात्म है उसी को आत्म बताती है, जो अशुचि है उसे शुचि बता रही है, जो अनित्य है उसे नित्य बता रही है, जो नश्वर है उसी को उसी में लुभा के रखती है। इसलिए गाढ़म कराभ्याम, भगवान ने उसे जब ढक लिया भगवान को पूतना ने, तो भगवान ने उसके स्तनों को पकड़ा। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रियत प्राणे समम रोष समन्वितौ पिबत। वो मारने के लिए आई थे, भगवान ने गाढ़म कराभ्याम पकड़ा उसके स्तनों को, तो घबराने लगी। प्राणे, भगवान प्राण उसके छीनने लगे। समम रोष समन्वितौ पिबत, और एक प्रकार से जैसे रुद्र चेहरे पर आ गया हो, तो रुद्रों ने मना कर दिया कि विषपान आप क्यों कर रहे हैं, हम करेंगे। तो भगवान बड़े सुंदर और गोरे से अच्छे से देखने लगे। रुद्र भगवान के मुखमंडल और प्रकट हो गए। सांवरा कृष्ण गोरा हो गया। रुद्रों ने कहा नहीं नहीं हम नहीं पीने देंगे। महादेव ने कहा ये नहीं, ये आप मत करो, आप मत करिए, हम पिएंगे, विषपान हमारे हिस्से में आया है। तो जो सांवरा कृष्ण था बड़ा गोरा हो गया, बड़ा सुंदर सा दिखने लगे। तो कोई कहता है ये स्वयं रुद्र महादेव आ गए। वैसे श्याम सुंदर बड़े सुंदर हैं, भगवान बहुत सुंदर है, भुवन एक सुंदर, सुंदर तो भगवान है ही, लेकिन कोई हमारे महादेव के बारे में पूछे तो वही परम सुंदर हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, कर्पूर गौरम करुणावतारम। सबसे गोरा कोई देवता है तो महादेव है। महादेव से ज्यादा कोई उज्जवल और गोरा देवता नहीं है। गौर वर्ण, विद्युत वर्ण महादेव का, वो सांवरे नहीं है, विद्युत वर्ण, विद्युत वर्ण है उनका। कर्पूर गौरम, वो तो विनय के कारण वो विस्मय किसी को न हो, उनकी विभूति से कोई पहचान न ले कि वो परम है, वो आदिदेव है, महादेव है। आरंभ के भी आरंभ में, पूर्व के भी पूर्व में, और सत्य के भी वो साक्षी हैं, कर्म साक्षी हैं। भगवान महादेव इसे विभूति धारण कर लेते हैं, भभूत लगा लेते हैं। हमने बहुत निकट से कई बार अपने नागा महात्माओं को देखा है। नंग धड़ंग नागा बाबा हमारे जो विभूति लगा लेते हैं, विभूति चढ़ाते हैं, उनको निकट से देखो ऐसा लगता है महादेव बैठा है इनके अंदर। वो इतना सुंदर है भैरव,
जिसके बारे में पता नहीं क्या भ्रांति है आपको। भैरव विकराल नहीं है, बहुत सुंदर है, परम सुंदर है भैरव। तो भैरव के रूप का वर्णन आया है, वो इतना सुंदर है कि काम कल्पना नहीं करता वहां जाने की। उसे लगता भस्म हो जाऊंगा उनके तेज से, इतना सुंदर है भैरव। आनंदोन्मत्त हो जाते हैं तब उन्मत्त भैरव कहलाते हैं, वो आवेशित हो जाते हैं। और वो काल भैरव, वो देखना हो तो महाराज उसकी एक अंश में मणिकर्णिका घाट पर काशी में भैरव, वही तो परम सत्य है। मृत्यु तो सत्य है। और अघोरी वहां बैठकर अपनी साधना कर रहे होते हैं।